मैं सीधा जा रहा हूं जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के लाइव रिएक्शन, उसके बाद सबके पास आ रहा हूं। निर्मल सिंह जी आ रहा हूं, उसके बाद मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा ऑन है। के अंदर ये घटनाएं हुई हैं, इस निर्मम हत्या का सवाल है। मैं उन आंकड़ों को दोहराऊं जो लोग ये बयान दे रहे हैं, तो काली कम पड़ जाएगी उनके चेहरे पर पोतने के लिए। लेकिन आज जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूं कि जिन लोगों ने इस सूबे को लंबे समय तक चलाया, कि लोगों को ध्यान रहना चाहिए कि 1998 ईस्वी के अंदरबल में बंधामा में 26 कश्मीरी हिंदुओं की हत्या हुई थी। कौन था उस समय? 1998 में प्राणकोट उधमपुर में 26 लोग मारे गए। 1998 में ही चपनारी डोडा में 25 लोग मारे गए। 2000 में चटी सिंहपुरा में 35 सिखों की हत्या हो गई थी। 2000 में ही अमरनाथ यात्रा के दौरान 32 लोग मारे गए, जिसमें 7 हमारे मुसलमान भाई भी थे। लिक्टर में 17 लोग मारे गए। कासिम नगर में अनेक लोग मारे गए। एक एक घटनाओं का मैं जिक्र करूं। सवाल उठाया जा रहा है कि 370 हटने के बाद कहा गया था कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। मनोज सिन्हा जी वहां बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन इस समय मैं 30 सेकंड के लिए मैं जा रहा हूं। प्रधानमंत्री इस लाइव, प्रधानमंत्री बीजेपी की सीईसी में जा रहे हैं, लाइव विजुअल्स आ रहे हैं। शर्मा लाइव विजुअल्स कट कीजिए एनआई पे। निर्मल सिंह जी 30 सेकंड में जा रहा हूं वापस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एट द बीजेपी हेडक्वार्टर्स, जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पे खड़े हैं। बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बैठक है हिमाचल प्रदेश और गुजरात के इलेक्शंस को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के हेडक्वार्टर्स 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा उनका स्वागत करते हुए, गृह मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा खुद, अनुराग ठाकुर, कई केंद्रीय मंत्री वहां पे मौजूद। बहुत महत्वपूर्ण ये वो बैठक है जहां पे टिकट्स कैंडिडेट्स डिसाइड होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगत प्रकाश नड्डा से बात करते हुए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक। बाकी सभी बड़े नेता इंक्लूडिंग द होम मिनिस्टर वो सब पहले ही पहुंच चुके हैं। तो ये वो लाइव विजुअल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पहुंचते में मैं वापस जा रहा हूं डिबेट पे, वापस बैक टू द डिबेट। निर्मल सिंह जी, मैं पहले आपसे पूछता हूं। निर्मल सिंह जी, मैं हमेशा कहता हूं कि नॉर्मल 100% नॉर्मल नहीं है, लेकिन वी आर ऑन द राइट स्टेप्स। निर्मल सिंह जी एक तरफ और बाकी निर्मल सिंह जी, लेकिन इस तरह से अगर ये रेगुलर 3 दिन में 3 कत्ल, ये टेरर एक्टिविटी है, सिर्फ मर्डर नहीं है, ये होगा तो इसके जड़ तक भी तो पहुंचना पड़ेगा ना। हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि पहले जो होता था वो तो गलत था ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसको भी तो खत्म करना पड़ेगा ना। निर्मल सिंह जी। हाँ ऐश्वर्या जी, बिल्कुल, क्योंकि जब तक एक भी व्यक्ति चाहे कोई भी है वो सुरक्षित नहीं है, तब तक हमने चैन से नहीं बैठना है। लेकिन ऐश्वर्या जी, हमें मानना पड़ेगा ये प्रॉक्सी वार है और एक पाकिस्तान पूरी टेररिस्ट स्टेट किसके पीछे है, वो जो है उसका अपना उनका क्या हो रहा है। पाकिस्तान भिखमंगा बन गया, उस तरफ उसका ध्यान नहीं है। और हमारे ही लोगों को, चाहे वो हाइब्रिड जो है टेररिस्ट हैं, चाहे वो यहाँ के नेताओं के द्वारा जो उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं अपने एक्शंस को, ये सारा षड्यंत्र चल रहा है। निर्मल सिंह जी, करने के लिए अगर वो षड्यंत्र कर रहे हैं हमारी सेना, तो फिर सुरक्षा बल, ये सारे तो फिर वहां का एडमिनिस्ट्रेशन को और ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा ना। नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं, आप प्लीज कीजिए जी, बोलिए। लेकिन मैं कह रहा हूं आपके इल्जाम ठीक कहने जा रहा हूं जी। यहां सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार अपनी जिम्मेवारी समझ भी रही है। सेना, सुरक्षा बल दिन रात इसमें लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से जो दुश्मन अपनी स्ट्रैटेजी को बदलता है, उसके मद्देनजर ऑल आउट जो हो रहा है, इसमें यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ के लोग, उनको भी एक मंच पर आना पड़ेगा टेररिज्म के खिलाफ।